So last time we were done with energy formation of of food components. So and when we were done with this, okay, now small question answers think. Many times you cannot eat hot food due to inflammation or ulceration in mouth. Yes, exactly. बहुत बार ऐसा होता है कि मराठीत ज्याला आपण म्हणतो तोंड आले. सो माउथ में क्या आ जाते हैं, अल्सर्स आ जाते हैं. सो ये अल्सर्स आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड और यू कैन से आयरन, जिंक, विटामिन B12. इसके लिए जब भी अल्सर्स आते हैं तो उसके बाद हम लोगों को फॉलिक एसिड के टैबलेट्स, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स या विटामिन B12 के टैबलेट्स दिए जाते हैं. Some persons experience difficulty in night vision since their childhood or adolescence. So deficiency in night vision difficulty, तो ये कोई विटामिन की डिफिशियंसी है. सो विटामिन ए की डिफिशियंसी में रात को दिखता नहीं है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है. विटामिन्स आर ग्रुप्स ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स of which each is essential for proper operation of various processes in the body. There are main 6 types of vitamins. कौन से? A, B, C, D, E, K. Out of this, A, D, E, K are fat soluble. Fat soluble यानी वो ऑयल, घी, बटर, इनमें वो डिज़ोल्व होते हैं. वेयर एज बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल. सो बी और सी अगर हमने एक्स्ट्रा भी खाया, ज़्यादा भी खाया, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ले लिया बी का, तो भी अगर जब हम पानी पीते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं. जबकि A, D, E, K का ऐसा नहीं है. किसका है? सिर्फ बी और सी का. देखो, विटामिन्स कम हुए तो भी नहीं चलता, ज़्यादा हुए तो भी नहीं चलता. कम हुआ तो हम लोग उसे डिफिशियंसी बोलते हैं, और एक्सेस हुआ तो भी वो नहीं चलता है. ओके, सो बी और सी अगर एक्सेस भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. वो कैसे है? वाटर सोल्यूबल है, यानी वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the processes like glycolysis, बराबर है, हम लोगों ने देखा था, and Krebs cycles. Vitamins like riboflavin, that is vitamin B2, and nicotinamide, vitamin B5 respectively are necessary for their production. So vitamin B12, riboflavin, 1 mark के questions आप लोगों को आ सकते हैं. So next, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ. ये ड्राइनेस क्यों होता है? ऐसे हम लोगों को वाटर इनटेक के लिए बहुत बार ड्राइनेस आ जाता है. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी आपको मालूम है सॉल्ट शुगर का सोल्यूशन, या जिसे हम लोग ORS बोलते हैं. और जब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूज़ मोशन होने के बाद हम लोग वो कंजम्पशन करते हैं. सो इज़ गिवन फ्रीक्वेंटली टू द पर्सनस एक्सपीरियंसिंग लूज मोशन. है जैसे बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, हम लोग उसे ये देते हैं. वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज. सो समर के वक्त और हेवी एक्सरसाइज के वक्त ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने से, यानी सर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है या फिर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो पानी बाहर आ जाता है. सो उस पर हवा लगी तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. सो टू मेंटेन द टेम्परेचर वी स्वेट ड्यूरिंग, यू कैन से, समर एंड हेवी एक्सरसाइज. There is about 65 to 70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contains 90% of water. You can say 70%, 90%. यानी हमारे cells भी किससे मैक्सिमम बने हैं? वाटर से बने हैं. Functioning of cells and thereby whole body disturbs even if there is little loss of water. इसके लिए जब हम लोगों को बार बार लूज मोशन हो जाते हैं या वोमिटिंग होती है, सो हमारे बॉडी का क्या चला जाता है? हमारे बॉडी का वाटर चला जाता है. इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? ये पीते हैं अपन, ORS सोल्यूशन वगैरह पीते हैं. Hence water is an essential nutrient along with all above mentioned nutrients. Fibers are also essential nutrients. Fibers यानी हम लोगों को काकड़ी, मेथी, ऑरेंज, बनाना, इनमें से मिलता है जो हमारे एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है. यानी आप लोगों ने सुना होगा पालक वगैरह खाने से, मेथी स्पेशली खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है. In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in digestion of other substances and egestion of undigested substances. Exactly. हम फाइबर्स को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन वो क्या है? जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वगैरह, उनको इजेक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है.
वी ऑब्टेन द फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्या है सीरियल्स। इससे हम लोगों को फाइबर्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया काकड़ी एक फाइबरस है, मेथी है, ऑरेंज है, बनाना है, ये सारे फाइबरस फूड है जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। वॉट आर सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नाइट ब्लाइंडनेस ये कब होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से, और ये हेरिडिटी भी है, यानी से पेरेंट को है तो चाइल्ड को होने के चांसेस होते हैं। सो ये हेरिडिटी अनुवांशिक ये है। सो फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ये होगा, और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए है। इन लोगों को लो लाइट में या जब शाम हो जाती है, जब नेचुरल लाइट फिनिश हो जाती है, तब इनको दिखता नहीं है। रिकेट्स ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी है। ओके, इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन्स का शेप बिगड़ जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो है रिकेट्स। बेरी विटामिन बी की डिफिशियंसी है। सो इसमें अपना हार्ट काम करना बंद कर देता है, पैरों में पेन होता है, या हम लोग बोलते हैं पैर सूजे हुए रहना है। ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना है, ये सब है। न्यूट्रिटिस, पैलेग्रा विटामिन B5, न्यूट्रिटिस यूज़ के लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी मुंगिया आना हम लोग जिसे बोलते हैं ना, उसे न्यूट्रिटिस बोलते हैं। पैलेग्रा विटामिन B5 की डिफिशियंसी है। एनीमिया विटामिन B12, एनीमिया में डिजीनेस, काफ़ी ज़्यादा नींद आना, थकावट लगना, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगना। स्कर्वी एक विटामिन सी की डिफिशियंसी है, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स आपने ना मालूम है, दांतों के ऊपर वहाँ से खून आता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय को एंजाइम्स? को एंजाइम नाम ही बताता है ये एंजाइम्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो यू कैन से ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स है, ये अपने नॉर्मल एंजाइम्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फाइंड द फुल फॉर्म्स ऑफ FAD, FMN, NAD एंड NADP। FAD का मतलब है फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP सेम निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, सिर्फ P यानी क्या आएगा, फॉस्फेट ऐसा आएगा। ओके, सेल डिविजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू? ओके, वो अभी हमको बोल रहे कि इंजरी के केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ के सेल्स या टिश्यूज़ इधर मर सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। ओके, यानी डिपेंड कि आपको जो वुंड हुआ है, जो इंजरी हुई है, वो कितनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो सेल्स मर सकते हैं, या बहुत बार टिश्यूज़ क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। बहुत बार वो खुद अपने आप रिपेयर हो सकते हैं, बहुत बार वो रिपेयर नहीं हो सकते। Whether new cells are formed during healing of wound? Yes, new cells are formed. इसके लिए कहीं पे भी लगता है तो देखो वहाँ पे स्किन आ जाती है, खपली आती है वहाँ पे, इसका मतलब वहाँ पे न्यू सेल्स क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन वी प्लग द फ्लावर्स? ओके, यस, इंजर्ड होते हैं। ओके, जब हम प्लग करते हैं तो उनके क्या होते हैं, वो इंजर होते हैं। हाउ आर दिस वुंड्स हील्ड? ये वुंड्स कैसे हील होते हैं? तो प्लांट्स में आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में था कि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ओके, तो उस जगह पे क्या आते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आते हैं और वो उनको हीलिंग में हेल्प करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ये टाइप थे। कौन से टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। ओके, हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स? ओके, हमारी बॉडी की कैसे होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तब होती है कि जब बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। यानी जब बॉडी के सेल्स 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ग्रो हो रहे होते हैं, तब हम भी क्या होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं। डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीज? येस, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज ही होते हैं। एंड हाउ दे इंक्रीज? इफ येस, हाउ, आप लोगों को मालूम है सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन किस होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ऐसा है।
सो ये जो ग्रोथ के वक्त हेल्प करते हैं वो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक, माइटोसिस से होते हैं, ओके। और ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो किससे होता है, मियोसिस से होता है। हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पीशीज। सो ये आप लोगों को मालूम है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म एंड सेम लाइक इटसेल्फ, ओके। सो ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही थी हमारी। Cell division is one of the very important cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Due to this property only, a new organism is formed from existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. यानी जो भी बॉडी को डैमेज है वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, or meiosis occurs in germ cells. Germ cells यानी reproductive cells. Before study of cell division, we should know the structural organization of cells, that how we studied earlier. Each cell has a nucleus. Besides, other cell organelles are also present. बराबर ना, nucleus, फिर ribosomes वो सब. Mitochondria. Let us study the cell division with the help of this information. अब स्टार्ट करते हैं. So somatic cells यानी क्या है, देखो यहाँ पे. So somatic cells like skin, bone, blood, connective tissue, ये सारे सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, और इनका डिवीजन किससे होता है, माइटोसिस से होता है, ओके। जर्म सेल्स यानी हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके, वो डिवाइड होते हैं मियोसिस से, ओके। बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, द सेल्स डबल अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, दैट इज इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n, कोई भी 2n का मतलब 2 इंटू एनी नंबर, से 2 इंटू 4, सो कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है, तो वो डिवीजन के वक्त कितना होता है, 4 इंटू जो भी नंबर था, से मैंने यहाँ पे n के लिए 4 लिया, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 है कि नहीं, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, तो वो खुद को क्या करता है, डबल अप कर देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. Can you recall what is the shape of chromosome? Give its name in the figure. So shape of chromosome, तो क्रोमोसोम एक्चुअली कैसे दिखता है, ओके, ये है शेप ऑफ क्रोमोसोम. सो ये उसके क्या है, आर्म्स है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्म्स बोलते हैं. सब यहाँ पे आते हैं. सो ये हो गया उसका पी आर्म, ये हो गया क्यू आर्म, ये उसमें का क्या हो गया, डीएनए. ये जो बीच वाला है, बीच वाला, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है, ये आपको हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में, जहाँ से सारे क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर. क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर यानी सेंट्रल वाला पॉइंट, ओके. अ पेयर ऑफ ईच टाइप, ओके. अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं. सो ये जो है, ये डिफरेंट फेजेस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. इसके लिए प्लीज़ मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि अभी वाला जो पार्ट था वो इजी था, वो 1 मार्क के क्वेश्चंस वाला वगैरह था. तो आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो प्ले नहीं करना होगा. नेक्स्ट वीडियो में ये ले लूँगी, और यही आप अगर आपको बार बार देखना है तो ये पॉसिबल है. सिर्फ मुझे आपको जो बताना है वो यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, TCA, ये पूछ सकते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, एरोबिक, एनारोबिक, ये हमारे कल हुए डिस्कशन के ऊपर से हैं. एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल, ओके. ये माइटोसिस वाला जो हम अभी डिस्कस करने वाले थे, ये देखो, ये फिगर ये रॉन्ग है, इसे हम लोगों को करेक्ट करनी है, ये हुआ मैंने आपको बताया. एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल, सो ये भी हुआ है कल वाले सेशन में. सो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करो, ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो, ओके. सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये माइटोसिस, मियोसिस इन डिटेल स्टार्ट करते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि इन केस आपको नहीं समझ में तो वो उतना एक वीडियो आपको देखना है, ये पूरा बड़ा वीडियो लगा के फिर आगे फॉरवर्ड करके करने की गरज नहीं है, ओके.
So as of now, we'll stop here. We'll continue in the next session. Bye, guys.